आ गया समझ में ये आधा अक्षर। अब ना पंत, या जिस टाइप से हम बात कर रहे थे कि अंत, संत, अंग, अंग, ठीक है ना। कितने अक्षर हैं? ना है उसमें, बेसिकली वो आधा न जो है ऊपर लिखा जा रहा है, बस यही समझ लीजिए उसके लिए। अंग, आप अंग्रेजी में लिखिए ANG, आ, ना और गा, ठीक है। तो ये एक 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 का समूह है, अ ना गा का। वही बात है, न आधा अक्षर है, हलंत के साथ है, वो आ के साथ जुड़ जाएगा तो दो हो जाएगा, और गा जो है वो अकेला रह जाएगा, दो एक। मांग, मांग में भी यही होगा, MANG, माँ दो, N एक, G एक, गा, ठीक है सर। दो एक एक मांग इससे बनता है, लेकिन चूंकि वो ना जो है वो एसोसिएट होगा, वो माँ के साथ जुड़ेगा, वो दो में समाहित हो जाएगा, दो से ज़्यादा वजन हो नहीं सकता, लेकिन वो बैठेगा जरूर उसकी पीठ पर। तो मांग हो गया, मांग दो एक हो जाएगा। बहुत आसान है। जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसको मैं और समझाता हूँ। कंफ्यूजिंग होता है, देखिए, क्रम, क्रम आप टाइप करिए, पीछे से डिलीट करना शुरू किए, एक बार टाइप कर लीजिए कहीं पे किसी नोट पे, उसको सेव कर लीजिए, फिर उसको डिलीट करना शुरू कर दीजिए। क्रम में आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई कैसे होता है। का आधा, र, मा, लिखने में भूल जाइए कैसे लिखा जाता है और हिंदी क्या बोलती है उसको भूल जाइए। उच्चारण कैसे होता है और वजन कैसे निकालना है, मैं उसके लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। क्रम को देखिए, क्रम का कितना वजन होना कभी नहीं भूलेंगे आप। के पहले आता है, वो आधा है, र को छोड़ी के आधा है कि वो पूरा है, का आधा है, र पूरा है, और माँ। क्रम, 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 का को हटा दीजिए, बचेगा रम, भ्रम, रम, भ हटा, आधा ब हटा दीजिए, रम, ठीक है। और क्रय, रय, रय के बराबर हो जाएगा। ये जितने भी ये हैं, जिस तरह के ये सब, इनको आप जो है इस तरह समझिए कि जो आधा अक्षर का है, भा है, का है, फिर से ये सब भाग जाएंगे। क्रम में रम रह जाएगा, भ्रम में भी रम रह जाएगा, और क्रय में जो है वो रय रह जाएगा। बच्चे र और माँ वो दोनों मिलके गरुवत बना लेंगे। माँ पीछे है, वो माँ जो है रा की पीठ पर चढ़ जाएगा, जैसे पहले बताया। तो क्रम, स्रोत, स भाग जाएगा आगे, रोत रह जाएगा, दो एक। ग्रास, रास रह जाएगा, वो ग्रास नहीं रह जाएगा, ग भाग जाएगा, ग्रास। और क्या है? क्लांत, एक दोनों साइड का आ गया, क आधा आगे भी है, क्ला, फिर ला आ गया, फिर आधा न आ गया बीच में, और ता आ गया। तो सबसे पहले तो वो आगे वाला भाग गया, लांत बचा। लांत वैसा ही जैसे शांत, लांत वैसा ही हुआ जैसे कि शांत। अब लांत का क्या होगा? लांत में ये होगा कि ला के ऊपर, ला के दो के वजन में जो ना का वजन एक है, वो दोनों मिला के उसमें समाहित हो जाएंगे। दोनों मिला के पहले जैसे मैंने समझाया, वो दो हो जाएगा, लान दो हो जाएगा, और ता एक अलग हो जाएगा। तो ओवरऑल क्लांत जो है वो दो एक होगा। ओवरऑल क्लांत जो है वो दो एक हो जाएगा। शांत भी इसी तरह से, शा दो है, ना बीच वाला जो एक है, शा ना ता, दो एक एक दिखता है, लेकिन ये जो आधा ना वैशाखी के साथ में, हलंत के साथ में है, ये ना जो है ये शा की पीठ पर चढ़ जाएगा, कंधे पर चढ़ जाएगा। गुरु बना लिया, गुरु हो गए, एसोसिएट हो गए, बड़े हो गए, दो हो गए, और ता जो है वो अलग हो गया। ये समझाने के लिए है, ये कोई व्याकरण लिखने के लिए और कोई इसको मानक बनाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। गज़ल के वजन निकालने में महीनों लग जाते हैं, मुझे ही सीखने में 1 साल लग गया। तो जिन मुश्किलों का मैंने सामना किया है, उन मुश्किलों को आसान बनाने के लिए घंटे 2 घंटे में कोई चीज़ को सीखा जा सके, वो जो है ये है। उसके बाद जो है व्याप्त है या इस टाइप के शब्द हैं, तो आधे अक्षर का जो तिलस्म है वो जो समझ जाता है। अब उसके बाद मर्म है, कर्म है, इस तरह के जो शब्द हैं इनका भी वही है, म र म। जो मर्म का जो ऊपर
झंडा फहरा रहा है, वो झंडा जो है बेसिकली वो र का है। र जो है वो सिंगल होता है, म र म पहले वाला पूरा है, वो बिल्कुल साबुत आदमी है। ये र है वो वैशाखी के साथ में है, तो मर जो है एक साथ जुड़ जाएगा, मर म, मर म, मर्म। ठीक है, तो दो एक, मर्म दो एक, कर्म दो एक, धर्म दो एक। इसी तरह से मार्ग, मा र ग, मा र ग, लेकिन र जो है वो आधा अक्षर है, र आधा अक्षर है, वो माँ के ऊपर सवार होगा, वो माँ के साथ एसोसिएट होगा, दोनों मिलाकर एक ही दीर्घ बनाएंगे और गा अलग हो जाएगा। मार्ग दो एक होगा, मर्ग भी दो एक होगा और मार्ग भी दो एक होगा, अंग भी दो एक होगा, आंग भी दो एक होगा। इस तरह से ये चलता है। ठीक है, अब बची कुछ बात जो रह गई है वो ये है कि भाई अनुस्वार और अनुनासिक और ये सब जो है इनका क्या होता है। इनके बारे में बहुत सिंपल सा रूल है, वही रूल जो मैंने अभी आपको बताया। इस आधे अक्षर के तलस्म से सारे वजन जितने भी वजन हैं उन सब का भेद जो है वो आपको मिल जाता है। और इनका भेद क्या है कि उसका वजन होता है, नहीं लिखते हैं हम लोग, नो नो नहीं, ही में भी बिंदी लगाते हैं, नहीं। अब देखिए बिंदी है, आप मान लीजिए वजन है उसका, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही तो ऑलरेडी दो है, अब उसके ऊपर वो बैठा हुआ है ही, तो दो हो जाएगा, तो नहीं एक दो, नहीं जो है एक दो हो जाएगा। अब और भी चीज़ें हैं, जैसे रंग, मैंने बोला कि रंग जो है वो दो एक है। उर्दू में रंग, उर्दू में चंद्र बिंदु तो होते ही नहीं है, वहाँ तो नून गुन्ना ही है। तो बेसिकली क्या है कि जो चंद्र बिंदु हैं हमारे हिंदी में, चंद्र बिंदु के वजन नहीं होते, अगर होते हैं तो वो ऐसी जगह पे ही आते हैं जहाँ पे उनका वजन काउंट ही नहीं होता। ठीक है, बात यह है कि जैसे अब कोई बोलता है रंग, और हिंदी में भी रंग है, तो हिंदी का रंग कोई उर्दू के रंग से अलग थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बोला क्या जाता है उस पर ध्यान दीजिए, सारी कहानी बोलने पर है। ये तो अभी मैंने बहुत मैकेनिकली बताया कि इसके कंधे पे वो चढ़ गया और ये हुआ और वो हुआ। उच्चारण भी, सबसे पहले मैंने उच्चारण पे ही ध्यान दिया ना कि उच्चारण कैसे होता है। उच्चारण क्या है, उच्चारण ये है कि रंग, रंग पूरा बोला जा रहा है, ना को पूरा बोला जा रहा है, और एक रंग, मोहे रंग दे। अब इसमें एक थ्योरी बताता हूँ, रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो सभी में काम आएगी आपको। अगर आपको लगता है कि किसी शब्द का वजन, आपको हल्का सा आइडिया है कि ये वजन जो है मुझे पता कि ये होना चाहिए, आप अगर उसको जो है कंफर्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आपको गीत गाना आना चाहिए, कोई बहुत ही क्लासिकल गीत जो है वो आपको गाना आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे सहारे का वजन नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो दो होता होगा, सहारे मुझे लगता है कि एक दो दो होता होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई ऐसा शब्द पता है किसी गीत में जिसका वजन आपको पता है कि ये एक दो दो होता है, ठीक है ना, तब आप जो है उसको वहाँ से रिप्लेस कर दीजिए और फिर गा के देखिए कि लय बिगड़ रही है या नहीं बिगड़ रही है। 80-90% जो है वो आपकी बात, बल्कि ज़्यादा भी सही आएगा अगर आपको गाना ठीक से आता है और गाना क्लासिकल है, गाना पॉप नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, धड़कते दिल, तो ये तो एक तो हो गया, या फिर मैं इसको बोलूँ कि बहारों फूल, ऐसे गाना चलता है, बहारों एक दो दो है। ठीक है, अब अगर बहारों की जगह में सहारे रख दूं तो क्या वो उसी लय में गा सकता हूँ जिस लय में बहारों गाया जाता है? बहारों सहारे बनाए
चलाए फूल बरसाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल फिट आ रहा है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो कामयाब होती है, कहीं भी आप लगा दीजिए आप कामयाब हो जाएंगे इसमें। बहारों फूल बरसाओ। अब आपको लगता है कि फूल का वजन 2-1 है, लेकिन आग का नहीं पता है मुझे कि आग का क्या होता है, लेकिन लगता है कि 2-1 हो सकता है। तो आप उसको फूल को जो है आग से रिप्लेस करके देखिए। बहारों आग बरसाओ, तो बहारें आग बरसाने लग जाएंगी। बहारें आग बरसाने लग जाएंगी, वो भी 2-1 हो जाएगा। अब आपको लगता है कि भाई क्लांत जो था हमने निकाला था, भाई क्लांत जो है वो तो 2-1 था, तो अब आप फिट करके बताइए मुझे। बहारों क्लांत बरसाओ, फिट। बहारों शांत बरसाओ, बहारों रंग बरसाओ, बहारों मांग बरसाओ। आप फिट करके देखिए, कोई अंतर नहीं है, अदरवाइज वो फिट होता ही नहीं। स्वर जो था, दिल बर दिल से प्यारे, दिल बर, दिल 2, बर 2, दिल से प्यारे, भूल जाइए। स्वर, स्वर को मैंने कहा कि उसमें आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी वो 2 हुआ। गाएंगे कैसे? दिल बर में तो बड़े आराम से आपने गा दिया। दिल बर दिल से प्यारे, दिल बर दिल से प्यारे, दिल बर, स्वर स्वर दिल से प्यारे, दिल बर दिल से प्यारे, स्वर स्वर। कोई अटकाव नहीं, कोई अटकाव नहीं। दिल बर दिल से प्यारे, प्यारे प में आधा प लगा हुआ है, बाहर हो गया यारे, ठीक है ना। अब उसके प्यारे की जगह कोई भी चीज़ आप जोड़ दीजिए, जो मैंने कभी आपको बताई हो कि 2-2 होती है। प्यारे की जगह राजा, सारा, हारा, कुछ भी गाइए। दिल बर दिल, दिल, दिल बर दिल से सारे, दिल बर दिल से सारे, दिल बर दिल से सारे, हारे, हारे तो उसमें आगे आता ही है। दिल बर दिल से प्यारे, दिल बर दिल से प्यारे, दिल बर दिल से प्यारे, 3 फैलून है बेसिकली हैं। सारे 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 सारे, हारे 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 हारे, गारे 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 गारे, फैलून है। कुछ भी ले लीजिए आप, ही, कुछ भी, कू, इस टाइप से भी आप गा सकते हैं। कुछ भी गाइए आप। आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी को पता होना चाहिए कि आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं।